संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र बहुत आनंद की अवस्था में व्यतीत हो रहा है। साथ संगत जी, हमारे मन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम डेली सत्संग में क्यों जाएं। जो बातें सत्संग में होती हैं वही बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, इनको तो हम घर पर ही पढ़ सकते हैं। यह सच्चाई है कि सत्संग में जो सुनने को मिलता है वह बातें धर्म ग्रंथों में भी हमें पढ़ने को मिल जाती हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों की रचना संतों महात्माओं के द्वारा ही की गई है, जिन्होंने सत्य का संग अर्थात सत्संग किया है। सत्य को जानकर कर्म में ढालने से जिनका कल्याण हुआ है, स्वयं के कल्याण के साथ संसार का भी कल्याण हो, इसलिए धर्म ग्रंथों की रचना की गई, जिन्हें पढ़ने से सत्य की जानकारी मिलती है। निरंकार परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। यह जानने योग्य है। इसकी जानकारी करने के सब अधिकारी हैं और इसकी जानकारी से ही मानव जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। लेकिन प्रभु की जानकारी कराने में धर्म ग्रंथ असमर्थ रहते हैं। इनमें यही पढ़ने को मिलता है कि परमात्मा की जानकारी समय के सतगुरु द्वारा सत्संग के माध्यम से ही हो सकती है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। अनपढ़ व्यक्ति धर्म ग्रंथों को तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो पढ़ सकते हैं उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। धर्म ग्रंथ भक्ति भावना पैदा करते हैं, हमें सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी अवतारी पुरुषों के जीवन से हमें जीवन की जानकारी देते हैं और इस तरह कहते हैं कि इस सत्य को जानना ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है और इसको जानने का एक ही माध्यम है सत्संग। संतों महात्माओं एवं सतगुरु के चरणों में बैठने से ही विवेक जागृत होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। इससे सत्य ही दिखाई देता है, सत्य ही सुनने को मिलता है। जैसे जैसे सत्संग में हम जाते हैं वैसे वैसे हम निरंकार प्रभु की विराटता को महसूस करने लग जाते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हों या अनपढ़ व्यक्ति हों, वे चाहे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, अगर वे सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो वे सब कुछ जान जाते हैं। उनके लिए कुछ पढ़ना और कुछ जानना शेष नहीं रहता। धर्म ग्रंथों की एक एक बात समझ में आने लगती है और व्यक्ति निरंकार प्रभु को समर्पित होता चला जाता है। क्वेश्चन यह है कि हम सत्संग कैसे सुने जिससे कि सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में पड़े। संतों के अमृत वचन सत्संग में ही सुनने को मिलते हैं। प्रवचन करने वाले और सुनने वाले दोनों के अनुभवों में विवेक जरूरी है। सत्संग में बोलने वाले की वाणी से निकली हुई बात को सुनने वाला जितना ध्यान से सुनता है, उसको कहते हैं जितना जितना वो ध्यान से सुनता है, अमल में लाता है, उतना उतना उसका कल्याण होता चला जाता है। सुनने वाला यदि सत्संग में इधर उधर नहीं देखता, आपस में बातचीत नहीं करता, ध्यानपूर्वक बोलने वाले की एक एक बात को सुनकर अपने कर्म में लाता है, तो बड़ी जल्दी से उसका जीवन चमक उठता है और हर परिस्थिति में उसका कल्याण होता है। मुक्त होना मानव जीवन का मेन टारगेट है, मेन लक्ष्य है। मुक्त होना यानी कि मोक्ष ही सद्गति है। सद्गति सत्संग के अभाव में संभव नहीं है, सद्गति सत्संग में आने से ही होती है।
सत्संग के लिए सतगुरु की आवश्यकता हमेशा रही है, क्योंकि सतगुरु से ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ब्रह्म की प्राप्ति से भ्रमों की समाप्ति होती है। सतगुरु की असीम कृपा से मनुष्य को महात्माओं की संगति मिलती है। जब महात्माओं की संगति मिलती है, इतने सुंदर विचार सुनने को मिलते हैं, इतनी ठंडक मिलती है। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक इस निरंकार की कृपा इंसान पर नहीं होती, तब तक उसे सतगुरु नहीं मिलता और ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, संतों महात्माओं का संग नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता, जीवन का पार उतारा नहीं होता। ये तो हम बड़े ही अपने आप को भागों वाले समझते हैं कि सतगुरु ने हम पर इतनी बड़ी रहमत की है, इतनी बड़ी विशेष कृपा की है। हम सतगुरु का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। हम हर पल सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह, आप जी जो भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आप जी की बात को कर्म रूप में ढालें, कर्म रूप में लाएं। साथ संगत जी, ऐसे ही दासी एक विचार पढ़ रही थी और विचार पढ़ के दासी उस पर मनन कर रही थी। कहते हैं कि एक स्थान पर डेली सत्संग प्रवचन हुआ करता था। सभी वक्ताओं का अच्छे से अच्छा सुविचार हुआ करता। प्रवचन के बाद नारा लगवाया जाता। सभी लोग नारा लगाते, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यानी कि अगर हम बदल गए, हमारे अंदर अच्छे विचार आ गए, तो अपने आप युग बदल गया। अगर हम सुधर गए तो युग भी सुधर गया, संसार भी सुधर गया। यानी कि हमने अपने आप को सुधारना है। हम जो ये बोल रहे हैं, ये हमने अपने, कहते हैं कि साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। सुनना किसने है? मन ने। और सुनाना किसने है? कर्म ने। ये बातें हमारे लिए ही कही गई हैं, दासी के लिए ही कही गई हैं। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। पाँव से चलकर सत्संग आना, कर से सेव कमाना है। हमने पाँव से चलकर सत्संग में आना है, हाथों से सेवा करनी है। हमें सतगुरु ने ये बातें हमारे लिए कही हैं। हमने ये नहीं कि सुन लिया और सुना लिया बस बात हो गई, नहीं, इस तरह बात बनने वाली नहीं है। इसी तरह फिर समझाया कि कहते हैं कि जब सत्संग होता, प्रवचन होता, बहुत अच्छे अच्छे सभी विचार करते, नारा लगाते कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इन नारों को डेली रोज रोज सत्संग में सुना करवाया जाता, ये नारे बोले जाते। इसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाते, अपनी अपनी डेली की जो उनकी दिनचर्या होती उसमें बिजी हो जाते। जो जॉब पर जाने वाले हैं वो जॉब पर चले जाते, जो बिजनेस वाले हैं वो बिजनेस करते, जो भी जिसका काम। कहते हैं कि इसी तरह है डेली सत्संग में जाने वालों में एक दूध बेचने वाला भी था। वह दूध देने जाता तो एक पानी वाले नल पर पहुंचकर पानी मिलाया करता। यह काम मोहल्ले वाले भी देखा करते और यह भी देखते कि यह व्यक्ति नारा लगाने वालों में सबसे आगे हुआ करता था। एक दिन वह दूध में पानी मिला रहा था, तभी मोहल्ले के कुछ लोग वहां आ पहुंचे और दूध वाले से कहते हैं, अरे दूध वाले भैया, आप डेली नारा लगाते हो, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आखिर आप कब सुधरोगे, कब बदलोगे? इसी प्रकार कहते हैं कि एक और इंसान चोरी वृत्ति में लगा हुआ था, जो डेली सत्संग में भी जाया करता, नारा भी लगाया करता, किंतु एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। पकड़ने वालों में वह लोग भी थे जो सत्संग में जाया करते और उसे अच्छी तरह जानते थे। लोगों ने उससे कहा, आखिर भाई तुम कब सुधरोगे? यहाँ यह बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम किसी विचारधारा या सिद्धांत के नारे लगाने की फॉर्मेलिटी निभाने तक ही सीमित हैं, या उसको हम अमल में लाने की भी कोशिश करते हैं।
कहते हैं कि अगर हम अमल में लाने की सोच नहीं बनाते तो इससे ना तो युग सुधरेगा ना युग बदलेगा। जबकि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें कर्म पर विशेष जोर दिया है कि अगर कर्म बदल गया तो यह मानो कि वह इंसान बदल गया। युग बदला हो या भले ही ना बदला हो, लेकिन जिसका कर्म बदल गया उसका वह अवश्य बदल गया, उसका अड़ोस पड़ोस भी बदल गया। वरना तो संत तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न गनेरे। कहते कि जब आचरण में लाया ही नहीं, कम कर्म में लाया ही नहीं, फिर जितने मर्जी बोलते रहो उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे ही कहते हैं, एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि एक महात्मा सत्संग में आते और वो सबसे पीछे बैठ जाते। एक दिन वो महात्मा कहते हैं कि मैंने स्टेज सेक्रेटरी को कहा कि इस महात्मा का भी नाम बोला करो, ये भी अपने भाव रखेंगे, इनको भी आशीर्वाद लेने का मौका दिया करो। तो वो महात्मा कहते हैं कि जब भी इनको मौका देते हैं तो ये यही कहते हैं कि दास को तो कुछ बोलना ही नहीं आता। फिर उनसे वो महात्मा ने पूछा, जो वहाँ के मुखी महात्मा थे, उन्होंने पूछा कि आप जी को जब आशीर्वाद लेने का सत्संग में मौका मिलता है तो आप जी कुछ बोलते ही नहीं, धन निरंकार जी करके अपनी जगह पर बैठ जाते हो और सबसे पीछे बैठते हो। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि जो बोलें उनको अभी मैंने अपने कर्म में नहीं ढाल पाया, मैं अभी तक अपने कर्म में नहीं ढाल पाया, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, जो मैं अपने जीवन में कर्म रूप में लाऊंगा तभी तो बोलूँगा। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन जो भी बात है उसे अमल में जरूर, उसे कर्म में जरूर लाओ। जब कर्म में लाया जाएगा तो कहते हैं कि बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कर्म ही बता देंगे कि ये इंसान कैसा है। हमने कर्मों के द्वारा ही अपने मिशन की पहचान बनानी है। सतगुरु ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। सच्चे पातशाह, हमें जो आप जी ने ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, हम शहर गली मोहल्ला सारे संसार में ऐसी प्यार की खुशबू, ऐसी ये जो ब्रह्म ज्ञान की खुशबू आपने दी है, ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसको अपने कर्मों के द्वारा दिखाएं। हमें अपने मुख से बोलना ही ना पड़े, हमारे जो बोली हो, भाषा हो, व्यवहार हो, इससे ही पता चल जाए कि वाकई में ये ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा हैं। सतगुरु ने तो हम पर इतनी कृपा की कि जब हम ब्रह्म ज्ञान लेकर ज्ञान कक्ष से बाहर आए तभी हमें महापुरुष का दर्जा दे दिया। ये अब हमने खुद अपने अंदर झांकना है कि हम महापुरुष बन पाए हैं या नहीं बन पाए। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, हे सच्चे पातशाह, सतगुरु माता जी, हे निरंकार प्रभु परमात्मा, आपने आज का दिन दिखाया, आपका धन्यवाद है। भोजन दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। सुंदर परिवार दिया, इसके लिए आपके आभारी हैं। आपने संसार में इतनी चीज़ें हमारे लिए बनाई, इन सब के लिए आपका हर पल शुक्र है। हे ईश्वर, हे निरंकार, आप जी ने हमें ये मानव का तन दिया, इसके लिए धन्यवाद। सत्संग दिया, इसके लिए धन्यवाद। तेरी राह पर चलने की जो मन में श्रद्धा जगी है, यह तेरा मेरे ऊपर एहसान है। मेरी श्रद्धा कभी टूटे नहीं। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जब तक इस शरीर में रहूं, आपकी बनकर रहूं। और जहां नेगेटिविटी थिंकिंग हमारे कष्ट का कारण बनती है, वहीं हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग हो। पॉजिटिव थिंकिंग ही हमारे जीवन में खुशियां भर देती है। इन सब बातों को हम डेली आत्म विश्लेषण करते रहें, जिससे हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और जीवन की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। मन में कभी भी बुरे विचार मत लाएं। कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों की उपज है, वह जैसा सोचता है उसके कर्म भी उसी रूप में हो।
होने लगते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा ही हमारे सामने रिजल्ट आएगा। जिस तरह कहते हैं, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, जब सीपी पर पड़ती है तो मोती बन जाती है, और जब सांप के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है। इसी प्रकार जैसे इंसान संगत करता है वैसा ही बन जाता है। भक्ति स्वयं को संवारने की कला है, दूसरों को नहीं। स्वयं को सुधारने के लिए पहला कदम है आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन, आत्म विश्लेषण। संगत जी, जिस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, हम सतगुरु की बात को मानते हुए सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी आप जी के हुक्म में रहकर, आप जी के चरणों में रहकर जीवन का आनंद ले सकें। सतगुरु माता जी के चरणों में जन्नत है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। जो भी सतगुरु माता जी आप जी चाहते हो वैसा ही हमारा जीवन बना देना। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इन्हां बोलां उत्ते जिंदगी नूं आ जाए तोलना। साध संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।